आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। मगरबी बंगाल में सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस के एक मालगाड़ी से टकरा जाने की वजह से आज 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 दीगर जख्मी हो गए। ये हादसा आज सवेरे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास पेश आया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मालगाड़ी सिग्नल से आगे निकल गई और कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गई। गाड़ी के पिछले हिस्से में 2 पार्सल वैन और गार्ड कोच लगे थे। रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जया वर्मा ने कहा कि मगरबी बंगाल रेल हादसे का बचाव अभियान पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि हादसे में मालगाड़ी के ड्राइवर और कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि जख्मियों की शमाली बंगाल मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। हादसे की जगह मशरकी रेलवे के कटिहार रेल डिवीजन में पड़ता है। डिविजनल रेल मैनेजर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस हादसे के बाद बारसोई न्यू जलपाईगुड़ी रेल सेक्शन पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर हुई है। उन्होंने बताया कि गुवाहाटी, अगरतला और शिमाल मशरकी भारत की जानिब जाने वाली कई रेलगाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 9 रेलगाड़ियों को तब्दील शुदा रेल रास्तों न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, बागडोगरा, अलुआबाड़ी के रास्ते चलाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस रेल हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के अहले खाना के तई ताजियत का इजहार करते हुए जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की तमन्ना की है। जनाब मोदी ने पीएम कौमी राहत फंड से हर एक महलूक के अहलखाना को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुतासरीन को बढ़ी हुई इमदादी रकम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महलूकीन के अहलखाना को 10 लाख रुपए, संगीन तौर से जख्मियों को 2,50,000 और मामूली तौर से जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी परसों 19 तारीख को बिहार का दौरा करेंगे। उसी दिन सुबह वजीर आजम नालंदा के बाकियात को देखने जाएंगे। इसके बाद वो बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी अहाते का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वो अवाम से भी खिताब करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी का तस्वुर भारत और मशरकी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता ममालिक के बीच एक मुश्तरका ताउन के तौर पर किया गया है। यूनिवर्सिटी अहाते की इफ्तिताहिया तकरीब में 17 ममालिक के मिशन सरबराह समेत कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियां शामिल होंगी। तकरीबन 1600 वर्ष पहले कायम हुई नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली अकामती यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है। 2016 में नालंदा के बाकियात को यूनाइटेड नेशन विरासती मकाम करार दिया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 30 जून को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के तहत मुल्क व बैरून ममालिक के लोगों के साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम का 111वां नशरिया होगा। जनाब मोदी के लगातार तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद मन की बात प्रोग्राम का ये पहला एपिसोड होगा। सामीन टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और मशवरे दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी लोग ऑनलाइन अपने ख्यालात और मशवरे शेयर कर सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए मशवरों और ख्यालात को प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। खुदा की राह में अपना सब कुछ निछावर कर देने के जज्बे को फरोग देने वाला इसार कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज राजधानी पटना और रियासत समेत पूरे मुल्क में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। पटना के तारीखी गांधी मैदान समेत रियासत की मुख्तलिफ मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज दोगाना अदा की गई। बकरीद के पेश नजर पूरी रियासत में तहफ्फुज के वसी और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हसास मकामात पर इजाफी पुलिस दस्ते तैनात किए गए हैं। इंतजामिया सोशल मीडिया के सिलसिले में खुसूसी चौकसी बरत रहा है। ईद उल अजहा के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और वजीर आला नीतीश कुमार ने लोगों को मुबारकबाद पेश की है।
रियासत के जनूबी हिस्सों में जबरदस्त गर्मी और लू का कहर जारी है। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा जिला समेत कई मकामात पर आज भी शदीद लू की कैफियत बरकरार है। पटना, नालंदा और जमुई जिलों में भी जबरदस्त गर्मी से राहत नहीं है। कल रियासत के 15 जिलों में जबरदस्त गर्म लहर की सूरत हाल बरकरार रही। महकमा मौसमियात ने किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और सहरसा के अलावा जनूब मशरकी बिहार के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इधर रियासत में मानसून के पहुंचने की मुवाफिक कैफियत नहीं बन रही हैं, जिसके सबब रियासत में मानसून के ताखीर से आने का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।